नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 13 और 14 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख शमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्य अर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त स मे प्रियः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरअहंकारः सम दुःख सुख शमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्य अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरअहंकारः समदुःख सुख शमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्य अर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त स मे प्रियः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इन दो श्लोकों में हमें क्या बता रहे हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख और दुख में संभाव में रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है और तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा। चलिए महाप्रेम प्रभु जी से इन दोनों श्लोकों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे अद्भुत गुणों का वर्णन कर रहे हैं और हमें सावधानी पूर्वक इन गुणों के लिए प्रयास करना है। तो कभी भी जब कोई गुण हमको समझ में नहीं आए तो हमको पूछना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कब कौन सा गुण लगाना है। जैसे कि आज का गुण है शमी, क्षमावान, दूसरों को क्षमा करने का गुण। ये एक ऐसा अद्भुत गुण है, अगर ये गुण नहीं हो तो हम परिवार में समाज में रह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई दोष है, कोई ना कोई गलतियां करते हैं और जब गलती हो जाती है और अगर हम क्षमा नहीं कर पाते तो क्या होता है, बार बार उसका अवगुणों के बारे में बताते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ने कोई गलती कर दी तो न जाने कितने महीनों तक वो बात बोलते ही रहते, देखो जी तुमने उस वक्त ऐसी गलती करी, तुमने उस वक्त ऐसा किया, बार बार लोग बोलते रहते हैं। तो हमको क्या सीखना है कि जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं शमी, क्षमावान बनना है, तो उसमें दोनों गुण आता है। गलती हो गई तो भी क्षमा मांगना है और कोई हमारे प्रति गलती करता है तो उनको क्षमा करने का गुण हमारे अंदर होना चाहिए। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, हमारा कोई गलती नहीं होती, हमारा कोई दोष नहीं होता और फिर भी हमको क्षमा मांगनी पड़ सकती है। तो क्षमा का गुण आप याद रखें। पर कई लोग क्षमा को समझ नहीं पाते और इसलिए सोचते हैं ये गुण तो शायद हमारे काम का नहीं है, पर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। लोगों से गलतियां होती है, हमें उनको क्षमा करने का जो ट्रेनिंग है वह लेनी है। खासकर बच्चों को लेकर, बच्चों को बार बार गलती करते हैं तो माता पिता को चाहिए कि वो समझे कि बच्चे छोटे हैं, अभी बढ़ रहे हैं, धीमे धीमे समझेंगे। पर कई बार माता पिता क्या करते हैं, बच्चों पर बार बार डांटते रहते हैं, अरे तुम कब सुधरोगे, कब सुधरोगे। पर हमको ये समझना चाहिए, चिल्लाने से, मारपीट करने से बच्चे नहीं सुधरते। बच्चे सुधरते हैं हमारे चरित्र से। हम लोग कैसा व्यवहार करते हैं
उसके अनुसार समय के साथ में वे सीखते हैं। तो आप उनके प्रति विनम्र का भाव रखें, थोड़ा थोड़ा बदलाव के लिए उनसे बोलें। चिल्लाना हमारे लिए उपयोगी नहीं है। केवल उस समय कि अगर बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं तब आप गुस्सा कीजिए। पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सामने वाले को अगर हम दोषी समझते हैं तो ही हम उनको क्षमा नहीं कर पाते। कई बार देखा होगा, शादी ब्याह में गए, वहां पर किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसी बात बोल दी, हमारे मन में ठेस लग जाती है और वो ठेस ऐसी होती है कई कई सालों तक हमारे मन में बैठी रहती है। अरे उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, और हम अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। तो भगवान बोलते हैं क्षमावान बनना है, हमें उनकी गलतियों के लिए उनको क्षमा करना है। कई लोग बोलते हैं जी उस व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसको मैं कैसे क्षमा कर दूं। अंदर ही अंदर मेरे मन में बहुत आग लगी हुई है, क्योंकि उस व्यक्ति की वजह से मुझे इतना दुख झेलना पड़ा। कई बार परिवार में ऐसी परिस्थिति आती है, मित्रों के बीच में ऐसी परिस्थिति आती है, और हमें हमारे शास्त्रों से पता चलता है, भगवान से पता चलता है, भगवान के भक्तों से पता चलता है कि वे किस तरह से व्यवहार करते हैं। श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी ऐसी अद्भुत कथाएं हमें देखने को मिलती है, एक भक्त का चरित्र कैसा होता है। और यह कथा आती है महाराज अम्बरीश के बारे में। तो बिना किसी कारण के दुर्वासा ऋषि क्या करते हैं, महाराज अम्बरीश को मारने का प्रयास करते हैं। अब आप सोचेंगे अरे कोई ऋषि मारना चाहता है, और बाद में ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि उस ऋषि को ही क्षमा मांगनी पड़ती है महाराज अम्बरीश से। अब आप एक क्षण के लिए सोचिए, कोई आपको मारना चाहता है, कोई आपको कष्ट देना चाहता है, और वही आके आपसे अगर क्षमा मांगे तो आपको कैसा लगेगा? मन में आएगा अच्छा हुआ, देखो मेरे को मारना चाहते थे, अब खुद भुगतो। हमारे मन में ऐसा भाव आता है, पर भक्त के हृदय में कैसा भाव आता है, ये महाराज अम्बरीश से हमें सीखने को मिलता है। वही दुर्वासा जो उनको मारना चाहते थे, अभी उनको क्षमा याचना कर रहे हैं, और अम्बरीश महाराज सोच रहे हैं अरे आपने तो कुछ गलती करी ही नहीं, और आप मुझसे क्षमा मत मांगिए, मैं आपके प्रति कोई मन में बुरी बात नहीं है। पर कई बार सोचते हैं अरे ये तो भगत है, हम लोग कहाँ, हम तो संसार के लोग हैं, हमारे मन में तो पीड़ा होती, तो दुख होता है, तो क्षमा नहीं कर पाते। तो हमें पता चलता है भगवान श्री राम के चरित्र से कि किस तरह से किसी को क्षमा किया जाता है। और यह प्रसंग आता है रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, और वर्णन आता है चित्रकूट में, जब भरत और सभी माताएं भगवान श्री राम से मिलने के लिए आती है, और भगवान श्री राम क्या करते हैं, सर्वप्रथम कैकेयी माता के प्रति प्रणाम करते हैं। और वहां पर वर्णन आता है प्रथम राम भेटी कैकेयी, वे सर्वप्रथम माता कैकेयी से मिलते हैं, सरल सुभाई भगति मति भई, और वो क्या करते हैं, बहुत प्रेम से मिलते हैं। आप देखिए सभी लोग बोलते हैं कैकेयी वह है जिसकी वजह से भगवान श्री राम को वनवास के लिए जाना पड़ा, और यहाँ पर भगवान श्री राम के चरित्र से देखिए, सबसे पहले कैकेयी माता से मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और बहुत सरल स्वभाव से बातचीत करके उनके मन को शांत करते हैं। और कैसे शांत करते हैं, पग परी की ही प्रबोधि बहुरी, काल करम विधि सिर धरी खोरी। भगवान श्री राम ने ये नहीं बोला कैकेयी माता आपकी वजह से देखो मैं इतना दुख पा रहा हूं, देखो जंगल में जा गए, 14 वर्ष का वनवास मिल गया, इतने कठिनाई है। ये सब बातें भगवान श्री राम नहीं बोलते। वो क्या बोल रहे हैं, बहुत प्रेम से पहले उनके चरणों में गिरते हैं, और क्या बोल रहे हैं, काल करम
और विधि मतलब विधाता को दोष देते हैं, कर्म को दोष देते हैं, काल को दोष देते हैं, पर कैकेयी माता को दोष नहीं देते। तो अगर हम किसी को दोषी समझते हैं तब ही हम उनको क्षमा नहीं कर पाते, और क्षमा करते भी हैं तो आधे मन से क्षमा करते हैं। पर जब हम उसको दोषी मानते ही नहीं तब हम बड़े आराम से उनको क्षमा कर सकते हैं। और इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को दोष मत दीजिए। कोई किसी वजह से हमको दुख मिला, उस व्यक्ति को दोष मत दीजिए, वो केवल एक निमित्त बना है। वास्तव में हमारे खुद के कर्म वापस आते हैं। हमने जो जो गलत कार्य किए उसी का परिणाम हमको दूसरे व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो कभी भी दोष नहीं देना है। तो पहले लेवल में कैसे कार्य कर सकते हैं, आप समझिए कि ये केवल और केवल आपके खुद के कर्म है जो आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं दूसरों के माध्यम से। और उससे उत्तम गति क्या है कि ये सब भगवान की कृपा से मिल रहे हैं, और भगवान जब करते हैं उसमें हमारा परम कल्याण है। तो दोनों में से जो भाव को आप स्थिर कर सकते हैं वैसा कीजिए। सर्वोत्तम भाव यह है कि जीवन में जब दुख आता है तो लोगों को दोष मत दीजिए, अपने कर्मों को समझकर और भगवान को धन्यवाद देकर उस दुख को सहन करें। किसी को दोष नहीं देना है। पहले गुण में ही भगवान ने बता दिया था, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। जीवन में कष्ट आएंगे, ऐसा नहीं है जी हम तो बहुत माला करते हैं हमारे जीवन में दुख क्यों आएगा। सबके जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, पर हमको क्या करना है, इन गुणों के आधार पर अपने जीवन को अच्छे से चलाना है। आप जब जब कोई व्यक्ति आपके प्रति कुछ गलती करता है, आपको दुख देता है या दुख देने का प्रयास करता है, तो आप समझिए ये भगवान की बहुत भारी कृपा है। क्योंकि जीवन में जब दुख आता है तो व्यक्ति विनम्र बनता है। जिसके जीवन में दुख नहीं आता वो बहुत जल्दी रूढ़ या फिर अहंकारी बन जाता। जीवन में दुख हथौड़े की तरह है जो एक पत्थर को एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाते हैं। अगर वो हथौड़ा और छेनी नहीं चलेंगे तो सामान्य पत्थर रह जाएगा, पर जब हथौड़ा और छेनी पड़ता है और उससे क्या होता है, बहुत सुंदर एक मूर्ति का निर्माण होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में दुख का बहुत भारी महत्व है। जब भी दुख आता है हम विनम्र बनते हैं, हम भगवान के चरणों की शरण ले सकते हैं। और इसीलिए देवी कुंती प्रार्थना करती है, क्या प्रार्थना करती है कि हमारे जीवन से दुख हट जाए? नहीं, वो बोलती है कि हे भगवान आप हमारे जीवन में दुख भेजिए, क्योंकि जब जब दुख आता है तब हम आपकी भक्ति और अच्छे तरीके से कर पाते हैं। इसलिए भगवत गीता हमको बहुत मजबूत बनाती है, दुखों से डरने की प्रेरणा नहीं देती, बल्कि दुखों से सामना करने की शक्ति हमको प्रदान करती है। और यह भगवत गीता का सबसे बड़ा वरदान है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए हम विचलित नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें पता चलता है जीवन में जो घटनाएं होती है वो हमारी भलाई के लिए है, हमें कुछ ट्रेनिंग देने के लिए है। और इसलिए कभी भी किसी और व्यक्ति को दोष नहीं देना है। और इसलिए क्षमा के गुण को हमें सावधानी पूर्वक समझना है और उसके अनुसार जीवन में परिवर्तन लेके आना है। कई लोग बोलते हैं अरे बार बार गलती करते हैं जी, कितनी बार क्षमा करें? तो उसका अपना एक 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 कॉन्टेक्स्ट है। आपको अपने वातावरण को ध्यान में रखकर आप निर्णय ले सकते हैं। जो आवश्यक है वह कीजिए। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई हरे हराये नमः।